हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं एनडीटीवी। मैं उर्वशी, मेरे साथ है नरेंद्र। हाय उर्वशी। और आनंद। हाय उर्वशी। और आज हम बात करने वाले हैं सर सलमान खान की जो फिल्म सिकंदर है, हर तरफ चर्चा में है और अलग अलग वजहों से चर्चा में है। यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में भी है। यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में। और हम बात करेंगे उन 4 बातों की जो जिन्होंने फैंस का दिल तोड़ा है, तोड़ेंगी या निराश कर सकती हैं। तो सबसे पहले बात सर हम करेंगे एडवांस बुकिंग की। एडवांस बुकिंग तो आप ही बताओ, आप सुबह से लगे हुए हो, आप दोनों आप लोग बताओ। बिल्कुल। जैसे अभी एडवांस बुकिंग की मैं बात बताऊं तो अराउंड 50,000, 55, 60 इतनी ही टिकट्स बिकी हैं अभी। और अगर ब्लॉक सीट्स की बुकिंग को मिलाकर मैं बताऊं तो पहले दिन का आंकड़ा सिर्फ 6 करोड़ तक पहुंचा अभी तक 6 करोड़ जी, है ना? अभी तक 6 करोड़ पहुंचा है। ये भी इंक्लूडिंग ब्लॉक सीट्स है। और लेकिन आप ये देखो कि जो L2 एम्पुरान 27 को रिलीज हो रही है, जी उसका अभी तक 10 करोड़ का पहले दिन का हो गया है जी। सिर्फ केरल में। और उसने एडवांस बुकिंग में एक रिकॉर्ड भी हाँ, क्योंकि पुष्पा मलयालम पुष्पा 2 को पीछे छोड़ दिया केरल के अंदर। जी जी। अच्छा, एडवांस बुकिंग को लेकर आपको क्या लग रहा मेरा है कि सिकंदर की एडवांस बुकिंग को लेकर ये कहना है कि जिस तरह का सलमान भाई का स्टारडम है ना, और जिस तरह के बहुत टाइम बाद फिल्म लेकर आए, उसके हिसाब से जो एडवांस बुकिंग अब तक जो हुई है वो थोड़ी सी स्लो है ना। उसमें सलमान भाई का ये स्वैग जो रहता है हमेशा से, वो लोग फैंस उनके लिए पागल रहते हैं। जी उस तरह की चीजें अभी नहीं दिख रही एडवांस बुकिंग के जी। अंदर। अच्छा, जैसा आनंद ने कहा कि स्लो है, जाहिर सी बात है सलमान के हिसाब से स्लो है, लेकिन ये स्लो क्यों है? आपको क्या लगता है कि देखिए, स्लो क्यों हो सकती है? जहाँ तक बात है ना कि प्रमोशन का थोड़ा मुझे इशू लग रहा है। सलमान कहीं आए ही नहीं, सिर्फ ट्रेलर रिलीज में आए, उसके बाद एकदम से गायब हो गए। जी हाँ। फैन चाहता है अपने हीरो को बार बार देखना, कई प्लेटफॉर्म्स पे देखना, उसकी कई तरह की बातें सुनना पसंद करता है। लेकिन भाईजान ने पता नहीं क्यों एक दूरी सी बना रखी है और प्रमोशन भी उस तरीके से नहीं कर रहे हैं वो फिल्म को लेकर। तो एक वो भी है, और दूसरा है फिल्म का ट्रेलर, जो अच्छा तो है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो ट्रेलर है वो, मतलब मेरा ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि सिकंदर का ट्रेलर किसी का भाई किसी की जान की याद तो दिलाई देता कहीं ना कहीं। तो कोई बहुत वाव टाइप का भाईजान ने ट्रेलर नहीं दिखाया। हाँ, ये तो है। कुछ कुछ टिडबिट्स दिखाए हैं कि हाँ वो थोड़े गुड बॉय हैं, थोड़े बैड बॉय हैं, लेकिन एक्शन फैंस को तो बैड बॉय चाहिए ना। जी, फैंस को तो वांटेड और वांटेड वाला राधे वाला चाहिए। बिल्कुल, आपने ये सही कहा कि स्लो ओपनिंग है, सब कुछ स्लो शुरुआत है। और क्या सलमान को क्लैशेस का भी असर पड़ने वाला देखो, है? हाँ, मुझे जो लगता है क्लैशेस का जो है, क्लैशेस का फर्क पड़ेगा। जी कैसे? तमिल में रिलीज हो रही है वीरा धीरा सूरा, जी ठीक है, जो विक्रम के वहाँ के सुपरस्टार हैं। जी मलयालम में रिलीज हो रही है L2 एम्पुरान, मोहनलाल और पृथ्वीराज का डेडली कॉम्बिनेशन है उसके अंदर। फिर हम जब तमिल में जाते हैं तो मैत्री मूवी मेकर्स की फिल्म आ रही है, जिन्होंने पुष्पा बनाई थी, उनकी रॉबिन हुड आ रही है। तो इस तरीके से साउथ तो पूरा सिमट गया, ठीक है, वहाँ बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं नहीं। अब सलमान को जो पूरा गेम खेलना है ना, वो नॉर्थ बेल्ट का है या मुंबई वगैरह जो ये इलाके हैं, हिंदी बेल्ट के उनका मेन गेम रह जाता है। साउथ में उनका सब कुछ बचता नहीं है, क्योंकि वहाँ के सारे सुपरस्टार अपने काम पे लगे हुए हैं। और फैन मतलब फिल्म तो सलमान की पैन इंडिया होगी, लेकिन उनका साउथ वाला विंडो पूरा बंद हो चुका है। हाँ, देखिए, वैसे भी अब जो सलमान का एक जो ऑरा रहा है वो नॉर्थ में ज्यादा रहा जी है ना, लेकिन अब साउथ में हमें लगा थोड़ा सा तो निकाल लेगी, लेकिन इन सबके सामने तो बहुत मुश्किल है वहाँ पर जी फिल्म का जी जी, जाना। बिल्कुल। और बाकी वो डिस्ट्रीब्यूटर्स का है कि वहाँ किस तरह उसको रिलीज भी करते हैं। हाँ नरेंद्र, इसी का असर शायद सिकंदर की एडवांस बुकिंग में भी दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट जी। स्लो तो है, उसकी वजह तो है क्योंकि पूरा नहीं कवर कर पा रही है चीजें ना उस तरीके इवन से। अभी एम्पुरान का एक इवेंट था जिसमें सुकुमारन, जिन्होंने फिल्म डायरेक्ट की है, उन्होंने भी बोल दिया कि मैं सलमान या सिकंदर को किसी तरह का कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं है। नहीं नहीं, हाँ, वो ऐसा कह सकते हैं, लेकिन भाईजान वो हैं जो फिर अगर अपने पे अगर उनकी फिल्म आ गई तो बड़े बड़े कंपटीशन भी खत्म हो जाएंगे उनके आगे। ये तो बिल्कुल सही कही कि उनकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उनकी फिल्मों की टिकटें सस्ती होती हैं, तो हर कोई अफोर्ड कर लेता है। तो उसमें ये चीज़ अच्छी होगी। थोड़ी भी अगर सिकंदर अच्छी होती है तो भाईजान का आगे कोई नहीं टिक पाएगा। और भाईजान की खास बात है कि सज्जनता, वो बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं चीज़ों को, बहुत हाइप नहीं करते हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। और उनके इवेंट में भी ये बात नजर आई थी। बेशक वो थोड़ा फैंस को मॉरल डाउन कर देती है, लेकिन वो थोड़ा सा रहने वाले, अपने में रहने वाले इंसान हैं। अच्छा, ये जैसे हम शुरुआत से सिकंदर पे बात कर रहे हैं और रिलीज डेट को लेकर हम लगातार चर्चा करें कि रिलीज डेट कुछ और होती तो बेहतर हो जाता। ये पहली तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ, बड़े बड़े लोग नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि 27 तारीख को रिलीज करते हैं ना आप। जी बिल्कुल, एम्पुरान, पहले हाँ, 28 की थी। हाँ 27 28 को भी कर लेते हैं आप, तो 28 29 30 31 4 दिन फ्लैट थे आपके पास। अब भाईजान 30 को रिलीज कर रहे हैं, और अगर ईद 31 की होती है तो 30 को जो उनका एक बहुत बड़ा
ऑडियंस है वो उस दिन कट जाता जी। है ना। तो वो 31 को आएगा, चलो 31 को भी 30 को कमाया, 31 को कमाया, अब एक का क्या, अब एक का मंगलवार है, सबको काम काम पे लौटना है अपने, तो कितना वहाँ वर्ड ऑफ माउथ काम करेगा या बहुत बड़ा हुआ तो, लेकिन चमत्कार नहीं होगा ना उस दिन। उसके लिए अगले शुक्रवार तक का इंतजार करना पड़ेगा। और किसी भी फिल्म के लिए आज के डेट में 3 दिन की लाइफ होती है, उसके लिए 7 दिन तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये तो एक बहुत बड़ा मिरेकल ही होगा कि अगर इस फ्राइडे से, मतलब इस संडे से और फ्राइडे तक अगर सिकंदर कुछ जादू कर पाती है या देखिए जादू तो आंकड़ा। क्या करेगी, मतलब अगर वो वीक डेज पे काम करते 20 करोड़ 25 करोड़ 30 करोड़ मैक्सिमम, इससे ज्यादा कितना कर लेगी। लेकिन अगर वो ये 5 दिन को अगर ले लेते ना भाईजान, तो चमत्कार कर सकते थे, बहुत तगड़ा हूँ। एक ये बात है ना कि एक तो गलत रिलीज डेट जो कि हमें अभी ऐसा लग रहा है, स्लो ओपनिंग, स्लो एडवांस बुकिंग, और उसके अलावा मुझे ये लग रहा है कि सलमान खान खुद भी थोड़ी उम्मीद छोड़ चुके हैं। वो जो उन्होंने इवेंट में बोला, इवेंट में उन्होंने ऐसी बात कही कि हम तो उम्मीद कर रहे थे कि भाई ये सिकंदर तो 1000 करोड़ करेगा। लेकिन आप सोचो जब विक्की कौशल है ना, अभी बहुत ज्यादा पुराने एक्टर नहीं है, उनकी फिल्म 800 करोड़ कमा रही है, वो राजकुमार राव की फिल्म 600 करोड़ कमा रही है, रणबीर कपूर 900 करोड़ ले जा रहे हैं, हमारे भाईजान क्या उम्मीद ला के बैठे हैं कि 200 करोड़। मतलब ये तो भाईजान ने बिल्कुल ही हथियार डाल दिए हैं कि भाई अपने फैंस पे छोड़ दिया कि 200 करोड़ कमा के दे दो, बजट निकल जाए फिल्म का। सर आपको कैसा लगा था? वही मैं कह रहा हूँ कि आज की डेट में 1000 करोड़ पर बात करते हैं बड़े बड़े एक्टर भी, और भाईजान कोई पुराने नए एक्टर तो है नहीं, है ना, पुराने एक्टर हैं, मंझे हुए एक्टर हैं। ऐसे में उनके मुंह से ये सुनना कि 100-200 करोड़ कमा लो, तो मुझे लगता है फैंस निराश भी हो सकते हैं। और हाँ, वो भी ये कि सलमान ने कहा था कि फिल्म अच्छी हो बुरी हो 100 करोड़ वो करा देंगे। एंकर ने उन्हें करेक्ट किया था कि 100 नहीं 200। एक्चुअली क्या हुआ ना, भाईजान की बहुत ढेर सारी फिल्मों ने 100 करोड़ कमाए हैं, तो भाई को वही लगा कि भाई तो आजकल बड़ी बहुत बड़ी रकम होती है ना। और वो मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा अपडेट ले रहे हैं लेटेस्ट, वही है ना। यही कह रहा हूँ कि भाई मार्केट के कंपटीशन से भी अनजान है। अनजाने हो, क्योंकि उनको यही नहीं पता है कि भाई पुष्पा 1600-1800 करोड़ कर गई है, कल की 1000 करोड़ कर गई है। अपनी जवान पठानी देख लो, वो दोस्त है आपका, रोज मिलता होगा आपसे, उसकी 2 फिल्में 2000 करोड़ कर गई हैं। और आप अगर फैंस को बोलेंगे 200 करोड़ 100 करोड़ तो बिल्कुल अब फैन सोचेंगे जब हमारा भाई हमारा जान ऐसा कह रहा है तो अब हम क्या करें। और ना सलमान ने सोच लिया अपू नीच भगवान है, मैं 100 करोड़ बोलूंगा, 100 करोड़ 200। अब वो दिन बीत गए 100-200 के ना, इतनी तो सही लागत बात भी है, नहीं होगी हाँ। फिल्म की इसकी ना, इससे ज्यादा ज्यादा budget की है, लागत बिल्कुल होगी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखते हैं आगे हाँ। क्या निकलता देखिए है। अभी तो सिर्फ बातें कह सकते हैं, बाकी तो सब नतीजा तो 30 को ही मिलेगा। हाँ। चलिए देखते हैं किसी का भाई और हमारी जान, मतलब ये फिल्म सिकंदर कितना कमाल कर पाती है और बॉक्स ऑफिस पर कितना दम दिखाती है।